Hello and good afternoon. It's that time of the day when we get you in touch with the experts on our special show that is related to all your COVID-19 queries. Yes, it's Dr. Speak, and as usual, what we'll be doing is for the next 1 hour, if you call us up or if you're on any of our social media handles on both Facebook and Twitter, you can put your queries there and we'll take them up with experts as well. That's what we've been doing through this crisis, and I believe that it has been helpful to a lot of people as well, hasn't it? बिल्कुल जी हाँ, हमारे बेहद खास कार्यक्रम जिसमें आप देश भर से अपनी समस्याओं के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक लाइव, इन तमाम जगहों पर प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप फिलहाल सबसे पहले हम आपको बता दूं कि इस वक्त जो हमारे नंबर्स हैं वो आप नोट कर लीजिए 011-2338-7031 और हमारा एक और नंबर है 011-230-97655। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर देखेंगे, लगातार हम आपको इनके बारे में बताते रहेंगे। आप तुरंत हमें फोन कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारी एक पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली से हमसे जुड़ चुकी हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगली कुछ देर में कुछ और विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त आप अपने फोन उठाएं और तुरंत हमें फोन करें इन दिए गए नंबरों पर और अपनी समस्या कोविड-19 से जुड़ी जो भी आपके मन में शंका है, कोई भी जानकारी आप इस वक्त चाहते हैं तो आप तुरंत इस वक्त हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नवल विक्रम, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स दिल्ली, स्काइप पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ देर में हम कोशिश करेंगे डॉक्टर रुद्र प्रसाद आचार्य ऑन्कोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो भी जानकारी आप लेना चाहें, डॉक्टर रुद्र प्रसाद आचार्य ऑन्कोलॉजिस्ट जूम के थ्रू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। Well, if I could start with you, Dr. Padma Srivastav, in terms of how the situation is with the COVID-19 outbreak, now we're in phase 3 of the lockdown. Some people call it lockdown 3.0 as well, and there is a lot of opening up that is going to be happening as well starting Monday. But should that change anything for people in general in terms of the kind of precautions that have been advocated as far as this outbreak is concerned? As regards change in precautions, no. So the precautions will continue. The 2 main things being physical distancing and keeping one's sanitize hands. Now that precautions will definitely continue. Now in terms of the lockdown being shifted, I guess there would be changes. As far as the health factors are concerned, I think there would be provision to open certain outpatient departments as well, because that's been a government directive that even in red zones, the non-COVID issues, which are now a major concern because of the COVID-centric approach so far. So we've had a lot of non-COVID problems which have mounted up, be it vaccinations, be it management of blood pressure, diabetes, heart attacks, brain attacks, and cancer and so on and so forth. So there probably would be reprieve to these non-COVID patients, which will be, I think, I would say that would be very significant way forward. But if you're asking me precautions, no, there's certainly no less guard, absolutely no. डॉक्टर नवल विक्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवल, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबा समय लॉकडाउन में लोग बिता रहे हैं और इसलिए बार बार ये बात आती है लगातार जो हमारी तरफ से जो डायरेक्टिव्स होते हैं कि आपको घर में ही रहना है और तमाम चीज़ों का पालन करना है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है क्योंकि अब समय जैसे जैसे बीत रहा है लोगों को भी लग रहा है कि नहीं ठीक है। लेकिन किस तरह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोरोना को लेकर सावधानियां बरतना, सेल्फ आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, तमाम तरह की चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं और भी ज़्यादा कड़ाई से इसका पालन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और तमाम तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं कि एसी के ज़रिए ये फैल सकता है या आइसक्रीम खाएं या ना खाएं, तमाम तरह की शंकाएं लोगों के मन में आ रही हैं। किस तरह से इनका निवारण हो सकता है? देखिए, लॉकडाउन जो है बढ़ाया गया है वो तो जरूरी है क्योंकि अभी भी कोरोना के केस जो हैं वो काफी बढ़ रहे हैं देश में। हालांकि बाकी देशों से अगर तुलना की जाए तो हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा है, मगर फिर भी केस आ रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा रखी जाए, घर से ना निकलें,
हाथों की सफाई रखें, सैनिटाइजेशन करके रखें। और घर से अब तक जो लॉकडाउन पीरियड रहे हैं उसमें जो आप फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करिए। अभी अगर इस समय हमने अगर सुरक्षा हटा दी, ये चीजें अगर हमने नहीं फॉलो की, तो एक जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है इन्फेक्शन के केसेस में, जो कि अच्छा नहीं होगा। All right, Dr. Rudra Prasad Acharya, well-known oncologist, is also with us. And Dr. Acharya, especially since the issue of concern has been comorbidities, and you're an oncologist, patients who are suffering from cancer are quite concerned about their treatment protocols and how they change visiting hospitals if they have to get chemo or radiation. What would you advise in this particular scenario? जैसे ये देखा गया है कि साल में कम से कम 11 लाख नए कैंसर मरीज पैदा होते हैं, और ये सारे जो पेशेंट्स हैं ये जाएंगे कहाँ कोविड की स्थिति में। तो ये है कि जितने हमारी कैंसर की एसोसिएशंस है और सोसाइटीज है और हमारे हॉस्पिटल्स है, वी हैव गॉट वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है हमारे पास, और हम सारे कैंसर ट्रीटमेंट सेम वे में कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कैंसर के पेशेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं और वो क्योर हो चुके हैं और वो डर रहे हैं कि उन्हें कोविड ना हो जाए जी, और दूसरा है कि जो ऑन ट्रीटमेंट है, तीसरा है नए केसेस है। तो ऐसे देखा गया है कि in all these cases, even if that fear is there, we are doing everything as per protocol, as before, same thing, except that थोड़ा सा हाई रिस्क है तो कुछ केसेस में हम कोविड टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल, तो और भी जो बाकी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इस वक्त हाई रिस्क हैं, तो सिर्फ अगर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इमरजेंसी है, तो ही आप अस्पताल जाएं, वरना आप घर से ही जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कैलाश हैं इस वक्त मुंबई से। कैलाश जी, अपना सवाल पूछिए आप। Good afternoon, madam. 2 questions there. Quick, I will ask 2 questions. Number 1, a diabetic female patient, menopause, post-menopause है, डायबिटिक चल रहा है, थायराइड की दवा चल रही है, एवरीथिंग इज देयर, बट शी इज गेटिंग एंजाइटी फीलिंग ऑफ फेयरनेस, डर लगता है, एंड दैट हैज बीन कंसल्टेड विद द डॉक्टर, द फैमिली फिजिशियन सेज प्लीज टॉक टू गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज मे बी पोस्ट मेनोपॉज इश्यू है, ऐसा एंजाइटी फीलिंग है, घबराहट का जो है कभी कभी दिन भर आता है। So number 1 question. Second question is, madam, this guidelines are coming, that is very good. We support the lockdown, but it's the guidelines that the zone, green zone, yellow, orange zone. उसमें why the government is not doing press conference and doing the detailed question answer session? You know, they are just issuing the guidelines. The MHA issues a press note and press briefing. We don't know whether something is allowed in one particular zone or not allowed. Whether we can go, like in our case, can we take our patient to any hospital or doctor because we बिल्कुल, कैलाश ने कोशिश की जा रही है जी, कोशिश की जा रही है कि तमाम जो DD न्यूज़ के माध्यम से हैं उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बिल्कुल वो जारी हैं। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में तो आप गाड़ी के साथ एक ड्राइवर और 2 पीछे सवारी भी इसकी अनुमति दी गई है। आई थिंक हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन हेडेक जी। सो जो पोस्ट मेनोपॉजल मतलब शी इज अ मदर, एल्डरली लेडी, तो विद अ रीसेंट ऑनसेट हेडेक्स जो कह रहे हैं, तो हेडेक नॉट नेसेसरली कि पोस्ट मेनोपॉजल ही आनी चाहिए या गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। तो हेडेक तो इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर चेक करवा ले, एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ हेडेक्स आल्सो नाउ, तो इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेंट। तो हेडेक के साथ और कोई प्रॉब्लम्स है, यू नो, कोई बुखार है, कोई ऐसा है, could be stress, anything, so don't panic on this. पर इस although ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो कोमॉर्बिड की जो कंप्लेंट्स होते हैं, तो एक तो कोविड स्पेसिफिक है, पहले था कि बुखार, खांसी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, यही थे। पर उसके बाद तो कई सारे उसमें जुड़ गए हैं कि जैसे यू नो लॉस ऑफ स्मेल, वो जो लॉस ऑफ टेस्ट है, गिडीनेस है, उसमें हेडेक भी आ गया था, ये नो मसल पेन्स, एक्स एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज आल्सो।
तो जो भी जो कंटेनमेंट जोन्स, रेड जोन्स के साथ कोई नई कंप्लेंट से आते हैं, तो आप अपना आरोग्य सेतु का वो जो ऐप है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि उसमें कॉमन कंप्लेंट्स आप डाल दें। आप ये जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ये भी आप कह रहे, उससे भी आई थिंक यू विल गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो आई थिंक दीज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस, बट आप पोस्ट मेनोपॉजल की वजह से ही हेडेक की बात नहीं होती है, वेरी कॉमन कंप्लेंट। ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिएगा, शी इज एल्डरली, सो बी अ लिटिल मोर केयरफुल। और डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, तो आप जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करें। जो आपकी जो बहुत सारी इसमें जो जानकारी जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपको इस सेतु ऐप में मिल जाएगी, आरोग्य ऐप में। और जो तमाम आपकी शंकाएं हैं उसका भी निवारण आपका हो जाएगा अगर आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डॉक्टर नवल विक्रम, इम्यूनिटी को लेकर बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि सावधानी बचाव है और कहा जा रहा है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होगा तभी आप इस महामारी से और ज़्यादा अच्छे से जंग लड़ पाएंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है जो तमाम लोग इस वक्त घर पर हैं? देखिए, इम्यूनिटी अच्छी करने का सबसे अच्छा तरीका है एक पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। आपने होगा कि बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जिसमें कहा है कि ये लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, या वो लीजिए। तो किन सब से इम्यूनिटी बढ़ती है? कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। किसका क्या कितना फायदा है ये कोई ज्यादा प्रूवन नहीं है। हाँ, पौष्टिक आहार, समय पे आहार, उचित मात्रा में नींद, ये चीजें बहुत जरूरी। और स्ट्रेस कम रखिए, ये सिंपल चीजें हैं जो करी जा सकती हैं, हर कोई कर सकता है। इसके लिए और एडिशनल कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इन सब से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। साथ में अगर आपको जैसे अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसीज है तो आप विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, मगर वो लेने से पहले अगर आप डॉक्टर से सलाह कर ले तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर बिना सलाह के आप कुछ लेते हैं तो कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स के ओवरडोज भी हो सकता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। प्लस वो जो थोड़ा सा जिंजर, तुलसी, हल्दी, ये तो आयुष की ड्राफ्ट भी आई है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर आचार्य, ये भी जानना चाहेंगे आपसे that a lot of people have questions about if they are patients of cancer, are there any kinds of cancer which would make them more susceptible to catching this particular infection, or should all cancer patients be equally careful? No, there is no specific cancer which can cause specifically COVID infection. All cancer patients I'm just need to be asking about careful. susceptibility. Yeah. So there is no specific cancer except some people who are on immunosuppressive drugs post transplant. But normally in all cancer patients, when they are on chemotherapy, there is no specific reason to fear. The doctors who are in charge are taking care, and if you see, the only thing is that the precautions that others might be little bit not following, but all cancer patients must follow it very strictly, because it is best to not to catch the infection, because once you have it, some form of having pneumonia along with your chemotherapy or radiotherapy, it will definitely stop your treatment for some period, and plus it will definitely affect your normal well-being. So definitely the precautions are to be more stricter. The immunity, as you told just now, the immunity boosting methods should be tried, like all fresh vegetables and some Ayush thing, as the government of India has tried to push it through Ayush. So all this yoga, meditation. Now, if you see this lockdown, this might change your perspective, how you live your life, because previously you might be living a very fast life, and suddenly you realize that when you stop, have you given a break to your life, and your perspective might change, and you might become a different person post lockdown. So that is what is the best part of it. जया, इसमें काफ़ी एक तकनीकी बारीक बात बताई डॉक्टर आचार्य ने
कि अगर कोई इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स भी है जो कि आपकी शरीर की रक्षात्मक प्रणाली को कम करता है, उसको दबा के रखता है, क्योंकि खासकर अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो जिसमें रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है तो आपको इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत हो सकती है। डॉक्टर पद्मा, और कोई ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कैंसर के मरीजों के लिए जो आप कहेंगी कि अगर उनकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रही है तो उनको शायद ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही। उसके अलावा भी अभी तक जो अराउंड व्हाट मोर देन 3 मिलियन केसेस इन द वर्ल्ड एंड 2.5 लाख डेथ्स, तो अभी तक तो डेटा में सामने आया कि एक तो जो एक्सट्रीम्स जो एज फैक्टर एक है, दूसरा है कोमॉर्बिड जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज जिसका प्रॉब्लम एक ऑर्गन से चल रही है, कोई क्रॉनिक किडनी डिसीज है, क्रॉनिक लिवर डिसीज है, एंड कैंसर एंड इम्यूनोसप्रेशन। सो इम्यूनोसप्रेशन एक तो कैंसर कीमोथेरेपी हो गया, और बाकी लोग जो स्टेरॉइड ले रहे, क्रॉनिक लंग डिसीज से बार बार इनहेलेशंस ले रहे, तो ये सारे के डायबिटीज इटसेल्फ इज एन इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। जहां भी हमारी बॉडी इम्यूनिटी लो है तो ये इट्स नो रॉकेट साइंस। And would this तो also हमारे जो hold for infection- people with rheumatoid Yes. arthritis because that's an So autoimmune the disease? rheumatoid and SLE का थोड़ा सा डिफरेंट बॉल गेम आ गया, क्योंकि वो लोग जो HCQS ले रहे थे, काफी लोग जो HCQS ले रहे और HCQS के वजह से कुछ आ रहा है, वो डेटा अभी पूरा क्लियर कट नहीं पता, पर एक वो इंटरेस्टिंग सबसेट में वो रिसर्च चल रही है कि क्या ये लोग भी उतनी ही सिवियरिटी में अगर इनको कोविड हुआ उनका हुआ या नहीं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में आया है कि ये सबसेट जिसको HCQS मिल रहे थे पहले, उनकी जो सिवियरिटी थोड़ी कम थी, पर ये HCQS की कहानी चल रही है। वी डोंट हैव अ डेफिनेटिव आंसर येट, बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग कोहॉर्ट। पर जैसे लोगों को पता तो ये चलना है, कोमॉर्बिड कुछ भी हो, कैंसर, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोई भी ऑर्गन की प्रॉब्लम, ये लोग एंड बढ़ती उम्र, ये सबसेट होता है जिनमें इन्फेक्शन हुआ, वो जानलेवा खतरनाक बीमारी बन सकती है। इसीलिए ये बहुत सावधान तो रहना कड़ाई पड़ेगा। से जो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सावधानी आपको बरतनी है, उसका आपको पालन करना होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। और डीडी न्यूज़ का जो फेसबुक है उस पर भी लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। इस वक्त अमित उपाध्याय, रोहित शर्मा, ये तमाम लोग एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर नवल, ये सवाल आपसे लेंगे कि आजकल हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनमें भी इस तरह से इन्फेक्शन की खबरें आ रही हैं, तो क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब हम बाहर से सब्जी या फल आदि इत्यादि चीजें हम खरीदें? बिल्कुल, ये जो इन्फेक्शन है वो किसी से भी आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो फल और सब्जियां अगर लेके आते हैं तो आप अपना थैला लेके जाइए, और ऐसा थैला हो जिसको आप धो सकें। ये जितना पॉसिबल हो सके उसको इस्तेमाल करें। क्या अगर पॉलीथीन या इस तरह की चीज है तो उसको ला करके उसको उसमें से चीजें निकाल के फिर वो पॉलीथीन को एक सेफ जगह पे डिस्कार्ड कर दीजिए, ताकि कोई और उसके कांटेक्ट में ना आए। जो फल और सब्जियां, बेहतर ये रहेगा कि आप ऐसे फल खाएं जिनका आप छिलका उतार सकें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा, जब भी आप फल और सब्जियां लाएं उनको आप अच्छी तरह से चलते पानी में धो लीजिए या गर्म पानी में धो लीजिए थोड़ी देर तक, और फिर उसको साफ करके फिर आप फ्रिज में रखिए स्टोर करने के लिए। रॉ सब्जियां डायरेक्टली बिना धोए जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए खाना, क्योंकि अगर रॉ है, अगर उसमें किसी के हाथ लगे हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मगर इसको साफ करना बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। कॉलर इज फ्रॉम जयपुर, डॉक्टर नरेश कुमार गुप्ता। गो अहेड डॉक्टर गुप्ता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, यस, गो अहेड। नमस्ते डॉक्टर साहब, आई एम नरेश कुमार गुप्ता, जयपुर। पूछिए, आपका सवाल पूछिए। मेरे को सर 2013 में कैंसर हुआ था इंटेस्टाइन एंड लीवर में। 17 में उसका रिकवरी हो गया था पूरा, फिर से कैंसर आ गया था 17 में। सिटोसिमेट ले रहा था, वो बंद कर दिया था। अभी मेरे को फिर रिकवरी हो गई है, लेकिन अभी वीकनेस काफी फील हो रही है। वीकनेस फील हो रही है आपको? हम डॉक्टर आचार्य ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं आपका सवाल। डॉक्टर आचार्य, आप सवाल सुन पाए थे इनका? हाँ, नहीं, सवाल तो मैंने सुन लिया जी। आई थिंक ही वाज ऑन राइट ट्रैक
back with the treatment. Hello? And after that, उनकी ट्रीटमेंट बंद की गई है ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद. तो जी. अभी जो वीकनेस है उसमें बेस्ट ये कहूंगा कि अपने जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके साथ एक वीडियो कंसल्ट करिए और आप अपना सारा प्रॉब्लम बताइए कि फॉलोअप के लिए अगर कोई स्कैन की जरूरत था तो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका स्कैन हो जाएगा और एट प्रेजेंट उनकी क्या स्थिति है वो जानना पड़ेगा. उसके बाद आगे की ट्रीटमेंट बता पाएंगे. राइट. स्कैन आप कह रहे हैं ये क्या सीटी स्कैन करना होगा? या सीटी स्कैन होता है और देयर इज ए पेट स्कैन. पेट स्कैन में जिसमें आपकी कैंसर की जो सेल्स है वो पकड़ में आते हैं. तो इनको वो एडवाइज होगा जब इनकी ट्रीटमेंट का फॉलोअप में रूटीन में, और वो फॉलोअप जब करेंगे तो डेफिनेटली द ऑन्कोलॉजिस्ट विल टेक केयर. एट प्रेजेंट आप अपने आप को जो जनरल वीकनेस है उसके लिए आप अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करिए, अपना इम्यूनिटी मेंटेन करिए और अगर आपको जरूरत है तो डेफिनेटली आपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ सिंपल व्हाट्सएप के जरिए या अगर वीडियो कंसल्ट को ये आपकी ऑन्कोलॉजी यूज करते हैं उनके साथ में वीडियो कंसल्ट करिए. वेरी सिंपल. ओके. उम्मीद करते हैं डॉक्टर गुप्ता आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है. आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ थाने से जुड़े हुए अमित, गो अहेड विद योर क्वेश्चन. Sir, two questions. Number one, I am a 51-year-old person and एक minor pulmonary issue था, minor airways were blocked. So big candy में फंगो से treatment हो गया. How is going on? So I just want to ask any extra precaution I need to take while going out or should I do not go out? And second question is, ये जो COVID है, ऐसा मैंने पढ़ा था, it doesn't lead to pneumonia, but it leads to disseminated intravascular coagulation thrombosis. क्या ये बात सही है? It doesn't lead to pneumonia, but it leads to thrombosis, something like that. तो मुझे extra precautions क्या लेना है? Minor issue था, minor airways were blocked. But now it is okay. I don't feel any breathing problem, but I am on PERF. But do I need some extra precautions? And again, repeat the second question: does COVID lead to thrombosis and not to pneumonia? That is what the research have been saying. I've been studying a lot because घर में है तो कुछ काम नहीं है तो रात में research करते रहते हैं. So is it true that it doesn't lead to pneumonia, but it leads to thrombosis, what is called as what they call as disseminated intravascular coagulation thrombosis and not pneumonia. तो डॉक्टर पद्मा आप इनका So सवाल let's समझ start off with the second question जो है कि disseminated intravascular coagulation. सही बात है. So with a lot of literature, some autopsy data भी आ गया है. Now COVID does cause pneumonia also. ये नहीं है कि pneumonia नहीं cause करती. In fact, it is a respiratory virus. A variety of corona ये पहले भी था. SARS, MERS ये सारे कोरोना वायरसेस है. जो आप आपको पता है कि ये जो स्वाइन फ्लू था ना, तो when then we have this blessed H1N1, all of them. थिंग इज कि वो जो पैथोलॉजी में ये एक कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग की ये एक हिस्सा बन जाता है. तो ये एक आया है एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड प्रोकोगुलेंट स्टेट और उसके कई बायोमार्कर्स है. तो वो मैनेजमेंट पर्पसेस में जैसे आपको पता है कि कोविड को लिपटने के लिए लेवल 1 एविडेंस और एक दवा नहीं है. सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, वेदर इट इज एंटीवायरल लाइक रेमडेसिविर या आपका प्लाज्मा सेल थेरेपी या प्लूरिस्टेम की प्लेसेंटा का जो स्टेम सेल्स का चल रहा है, HCQS है, जो भी हो. तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल इसीलिए है कि एक पैथोलॉजी, एक पैथोजेनेसिस नहीं है, कहीं रूप से ये प्रॉब्लम जिस्म में हो सकता है. इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया, वो ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म्स जो कहते हैं, प्रोकोगुलेंट से DIC कह रहे, ये सब उसके साथ जुड़ी हुई है. तो ये सही बात है और इस दौरान इसके लिए भी जो थेरेपीज वगैरह इसकी बहुत जोर से वॉर फुटिंग में कोशिश हो रही है और खोज जा रही है. सो दिस इज द राइट थिंग. एंड फॉर you are 51-year-old and you had as I understand some breathing difficulty. तो yes, आपको सावधान तो रहना पड़ेगा ही. तो when you going out, please wear your mask, keep physical distancing. जब भी आप वॉक में जाते हैं, कई बार हमने देखा है कि कई लोग जॉग भी करते हैं और कई लोग ऐसे जॉग करते हैं मास्क छोड़ के, क्योंकि अभी गर्मी हो गया है, दे आर फीलिंग हॉट. जब जॉग कर रहे हैं उनकी जो एरोसॉल्स होता है ना, वो बहुत
तगड़े होते, तो अगर आप बिल्कुल उनके पीछे हो तो वो आपको हिट कर सकता है, तो भी सावधान रहना है. You must have your exercise, but be very careful, and you have to have your mask in. Yes. Right, and perhaps in the first place, maybe not read as much, because the more you read and the more you think about it, the stress levels build up, and that has its own, I guess, impact. But Dr. Vikram, जो इन्होंने सवाल किया उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जहाँ तक सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ ब्रीदिंग डिफिकल्टी का जिक्र किया, बाकी कुछ अकम्पनिंग सिम्टम्स की बात नहीं की. तो क्या ऐसे लोगों को चिंता करनी चाहिए जिनको सिर्फ खांसी हो रही है या फिर थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बुखार वगैरह और बाकी चीजें नहीं हो रही हैं? देखिए, बुखार जो है वो एक मेजर सिम्टम है जी. मैक्सिमम परसेंटेज लोगों में बुखार होता है. बुखार के बिना अगर खांसी है या सांस दिक्कत है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये कोरोना की वजह से हो, या कोई और कारण भी हो सकता है. बुखार यूजुअली अकम्पनी करता है. हाँ, अगर ऐसा हुआ है कि ये अगर किसी ऐसे है और उसके बाद इनको सिम्टम ऐसे डेवलप होते हैं, या खांसी हो रही है या सांस में दिक्कत हो रही है या और भी जो सिम्टम्स हैं, शरीर में दर्द, सर में दर्द, तो उस तरह के अगर सिम्टम हो रहे हैं तो इनको जरूर अपने जो आरोग्य सेतु ऐप है उस पर वो डाल सकते हैं, उसमें उनको पता लग जाएगा. और अगर वो टेस्ट कराने के लिए जहां रहते हैं उसके पास में जो सेंटर है आप वहां करा सकते हैं. तो ये जरूरी है कि अगर ये किसी के कांटेक्ट में आए हैं कि नहीं, वो जरूरी है. उसके अलावा तो ये जैसे इनको अगर कोई और दिक्कत थी वो ठीक हो गई है तो कोई जरूरी नहीं कि ये कोरोना की वजह से हो. बिल्कुल. और यहाँ पर हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें वो क्विज है, वो तमाम तरह से आपसे सवाल पूछेंगे कि आपको वो सिम्टम्स हैं या नहीं है. उसमें आप अपने जो डाटा है, जो अपने सिम्टम्स हैं, आप उसमें फीड कर सकते हैं और वो आपको सही दिशा में ज्ञान देंगे कि आप किस लेवल पर हैं, आपको कोई रिस्क है या आप सेफ है, या आपको इस वक्त किसी भी तरह की डॉक्टरी मदद की जरूरत है कि नहीं है. हेल्पलाइन का लिंक बिल्कुल, हेल्पलाइन का लिंक है और फिर आप सीधा आपका कॉल कनेक्ट हो बिल्कुल. तो सकता उसमें है. आपको जानकारी मिल सकती है, तो आप उसे तुरंत डाउनलोड करें. और इस वक्त तरन तारण से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जी, अपना सवाल पूछिए आप. हेलो, नमस्कार मैम. नमस्कार सर. जी, नमस्कार. नमस्ते मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा छोटा सा डॉक्टर साहब से ये है, ह्यूमन सेल यानी कि किसी बॉडी में ऐसे सेल हैं जो मतलब कि इससे लड़ाई कर सकते हैं, मान लो उसको संपर्क में आने से भी नहीं हो, बिल्कुल. ऐसा कोई सेल है ह्यूमन में? बिल्कुल. तो अगर आपकी इम्यूनिटी क्या इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप किसी कोविड इन्फेक्टेड के संपर्क में आए तो भी आप क्या उसे लड़ सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छी सवाल है. तो हमारे Yes, ma'am. बॉडी में डेफिनेटली ऐसे सेल्स है, कोविड ही नहीं, वो कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी इंसल्ट हो, उससे लड़ने की शक्ति हर किसी को अपने बॉडी में होती है. किसी में वो शक्ति बहुत कम होती, किसी में वो शक्ति बहुत ज्यादा होता है. उसी को हम ब्रॉडली इम्यूनिटी कहते हैं. नाउ इम्यून सेल्स में ऐसे भी सेल्स है जो हेल्पर सेल्स बोलते, ताकि वो हमारे तरफ हेल्प करेगा कि वो हम लिपट लें. वैसे ही कुछ और सेल्स होते हैं, वो नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, वो भी इस मामले में, इस जंग में हमारे मदद करेंगे ही. और भी कुछ सेल्स है जो थोड़ा सा ज्यादा ही हेल्प कर लेते, उसमें हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब हमारे बॉडी में ही हमला शुरू कर देते हैं. तो ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इम्यूनिटी है, पर भगवान ने हर किसी को ये दिए हैं. इसी के सवाल आती है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, हमारे अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा पाए. तो वो तो थोड़े बहुत तो हमारे हाथ में भी है, तो वो आपको सावधानी से उसको बढ़ाना पड़ेगा. Like Dr. Srivastava, a lot of people say have vitamin C a lot, not just citrus fruits. They even say that you can, get over-the-counter vitamin C pills. Is that advisable? So regarding this, that's an excellent question, I must say, because one, eating a bunch of pills is not going to increase your immunity. Said that, you do have some evidence for vitamin C. In fact, that's part of some protocols across the countries. Second, when we are staying at home and our exposure to sun is less, no harm taking a monthly, vitamin D. When there is a nutritional issue, especially we have a whole lot of vegetarianism, take vitamin B12, not very harmful.
But don't believe that taking a bunch of multivitamins is going to be just enough. So जैसे डॉक्टर नावल ने कहा, you need to have a good protein diet. As far as possible, have fruits and vegetables. I know there is an issue with all of them in availability, accessibility, affordability. Take less stress. You have all the time in the world. You're staying at home. Do some yoga, some meditation, and do keep physically active. You can be physically active staying at home as well. Don't become couch potatoes. Don't be glued on Netflix films. You know, you can utilize this time judiciously and improve your immunity. तो बिल्कुल, और इसमें निरंतरता भी बहुत ज़रूरी है। एक दिन दवाई खाने से, अच्छा खान पान करने से नहीं होगा। आपको रोज़ अपने रूटीन में ही जो हेल्दी हैबिट्स हैं उसे अपनाना होगा। हमारे साथ प्रियंका इस वक्त जुड़ गई हैं थाने से। जी प्रियंका, अपना सवाल करिए आप। Yeah, ma'am. My mom is 58 years old. She had gone through kidney surgery, kidney transplant. So it's been 2 years now. So actually, we have to go for the follow-up every 2 months. So like for the test, the person used to come to our home for the monthly test which has to be done. So now, as we have to consult a doctor through the video or WhatsApp, whatever it is. But how will I do the test and all? Because now it's lockdown. My society has been sealed because some of the person in other building has got COVID. So due to that, now everything is negative. But the thing is that no person is allowed to come in or go out. So I just wanted to ask how to tackle this. Like I have to, do the follow up with her monthly routine checkup with the reports. Well, I think this would, involve seeking some sort of a permission from local authorities, and I'm sure they would be sympathetic if you say that it is required for a patient. You'll have to make that attempt, and medically speaking, Dr. What we can do is, what she's saying, agar beta, I think what you're saying is you're in a containment zone. Then we have this red zone and orange zone and etc. etc. So from what I know from the government directive, red zone, your outpatient services are now being allowed. Containment zone, that's not there. So in those, like we've been running the tele OPD services from all major departments. So usme you can definitely contact, and it's not essential that a particular test alone is going to, completely define the profile as such. So you will have some via media of still getting some advice to tide over that period about a week or so. Maybe if everybody is negative, you will fall into a red zone. Then quickly you can get that lab. I understand there are certain lab tests which will be absolutely mandatory, but consult your physician. You have an option of a tele-service, and I'm sure they'll find a way out of this. हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं अगले कॉलर तेजराज जी, आप अपना सवाल पूछिए। तेजराज, इस वक्त आप हमारे साथ हैं। चलिए शायद फोन कट गया। और भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, जैसे इस वक्त लोकेंद्र गोयल और विकास कुमार का सवाल यहाँ पे ले लेते हैं फेसबुक लाइव से। वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे ऑफिस में जो ऑफिस का जो एरिया है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन से, क्या ये इफेक्टिव है? और इस तरह की चीज़ें और भी आ रही है कि बेटाडीन सोल्यूशन से आप नेजल स्प्रे या तमाम तरह की चीज़ें इस वक्त निकल आ रही हैं जो बाकी के देशों में भी इस्तेमाल की जा रही हैं, क्या वो इफेक्टिव हैं? क्या हम उसका यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? डॉक्टर नवल, आप ये सवाल लेना चाहेंगे? जी, अगर सरफेस और जैसे ऑफिस है, बिल्डिंग है, इनको सैनिटाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जा सकता है जी, ये इफेक्टिव है। और जो नेजल स्प्रे जैसे बीटाडीन गार्गल्स या गर्म पानी के गार्गल्स, वो सब चीजें जो है वो आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाने में सक्षम नहीं होंगी किसी। तो इससे ये नहीं होगा कि आपने स्प्रे लिया तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा गले में। ये जो चीजें हैं वो लोकल डिसइंफेक्शन के लिए होती हैं, क्योंकि जो वायरस है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, नाक से, मुंह से जाता है और वो बाहर सतह पे नहीं रहता है, वो अंदर सेल्स के अंदर चला जाता है। क्योंकि अगर सतह पे कोई चीज है वो साफ हो सकती है, अगर वो सेल के अंदर वायरस चला जाता है तो वो किसी इस तरह की डिसइंफेक्टेंट या उससे साफ नहीं हो सकता। तो बिल्डिंग, अपने हाथ साफ करने के लिए आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो वायरस जो है वो आपकी हाथ की सतह पे है और जो साफ हो सकता है। साबुन और पानी से आप धोएं तो उससे भी वो साफ हो सकता है।
अगर जो गले में अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन राइट रमेश चंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे दिल्ली से। गो अहेड रमेश, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा प्रतिक्रिया से मेरे नाक में पानी आता रहता है, मुझे तो डाउट तो रहता है, और टेम्परेचर 99 से लेकर 100 के बीच में रहता है, तो मुझे क्या कोविड तो नहीं है? ओके, दो चीजें बता रहे हैं आप। डॉक्टर आचार्य, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? लगता है कि एक तो नाक से पानी भी बता रहे हैं और फीवर भी बता रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये इनको कंसल्ट करना चाहिए एक फ्लू क्लिनिक में। इनके घर के पास जो भी हॉस्पिटल होगा उसमें फ्लू क्लिनिक चलता है आजकल, तो फ्लू क्लिनिक में दिखाने के बाद दे विल असेस वेदर सम टेस्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट, और नहीं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके इनको दे सकते हैं। लेकिन इनको ध्यान रखनी जरूरी है, और सबसे बड़ा जरूरी है ही शुड वेयर ए मास्क बिकॉज ही इज हैविंग रेस्पिरेटरी सिम्पटम। ही शुड वेयर ए मास्क so that he does not give to his family or anywhere where he is going, and he should consult a flu clinic to get the treatment. राइट आपको बुखार कितने दिनों से आ रहा है और ये नाक चलने के जो लक्षण आ रहे हैं कब से आ रहे हैं? लगता है फोन लाइन पर है नहीं अभी हमारे साथ, but that would have been an additional piece of information that might have helped, but like the doctor said, Jaya, कि इनको सबसे पहले तो चेकिंग करवाना चाहिए अपना, जो भी सिम्टम्स हैं अच्छे से चेक कराएंगे तो फिर, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इनको कोरोना वायरस है, इन्फेक्शन है, तो फिर ये और लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे ही कई सवाल आ रहे हैं और काफ़ी स्पेसिफिक सवाल भी आ रहे हैं। देयर इज कॉमन सिम्टम्स बिटवीन रूबेला वायरस एंड कोरोना वायरस पेशेंट्स। कंट्रीज which have eradicated rubella virus are facing the lowest threat. He's given Australia, Maldives, Bhutan, Sri Lanka as examples. So can rubella vaccine come in handy for, preventing coronavirus? I'm sure it can't come in handy for patients who've already contracted the infection. Dr. Srivastava? Yes, and what an interesting question this is, really. So while we are really on a war footing to find a vaccine, and hopefully, you see, India is in the midst of it all, and hopefully, probably, initially they were thinking about a year and a half, and now they're talking about September and October, and that's a really welcome news to get. Hope it is true. Now, as the, this thing about vaccine development, there are a whole lot which are there. And yes, interestingly, rubella also. If you remember, there was also this talk about BCG. Yes, and there is an ongoing project also on the BCG vaccination, whether there should be a booster for BCG vaccine to to be given to some, again in a project form as a research form. And also they had actually flipped over and seen that people who had received BCG vaccination were doing well, better, tuberculosis exposure, immunity to other infections. So all these are there, and also rubella. Besides this, I think Australia and others have also done well for beyond just being being able to get a rubella, eradicating rubella, I think. So this is one of the factors, interesting facets, worth exploring, and people are doing it. बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ वैसे पर्सनलाइज सवाल भी आ रहे हैं जिसमें ये पेरी पूछना चाहते हैं कि अगर किसी को सोरोसिस है या एक्जिमा है तब वो किस तरह की प्रिकॉशन रखे। साथ ही मयंक जानना चाहते हैं कि अभी उनके जो पिता हैं वो लिवर एब्सिस से वो रिकवर हुए हैं, तो ऐसे में किस तरह से उनके लिए और भी ज़्यादा उनको प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर नवल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर लिवर सिरोसिस या लिवर एब्सिस या किसी तरह के और इन्फेक्शन है, तो इस तरह के लोग जो है वो इस इन्फेक्शन से ज्यादा रिस्क पे है, इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने के रिस्क पे ज्यादा है। तो इन लोगों को, खासतौर से ऐसे लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जितना हो सके घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। और जो बाहर लोग जाते हैं उनका इंटरेक्शन जो है घर में इन लोगों से अगर कम रहे तो ठीक है, क्योंकि अगर जो यंग लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इन्फेक्शन उनमें लग सकता है और फिर वो घर में आके ऐसे लोगों को, जो ओल्ड एज है, लिवर प्रॉब्लम है, उनको हो सकती है। तो बेसिकली यही है कि प्रिकॉशन लेना है। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपना प्रिकॉशन रखें, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ साफ रखें, मुंह पे मास्क लगा के रखें हमेशा। और घर आते हैं तो घर आके सबसे पहले आप अपने हाथ
और मुंह को धोइए सबसे पहले। आप अगर हो सके तो आप कपड़े बदल लीजिए और फिर आप लोगों से बाकी ऐसे लोगों से या परिवार के ऐसे सदस्यों से आप मिलें। ये सब चीजें आप ध्यान रखें तो इससे इन्फेक्शन से ये लोग बच सकते हैं। राइट, एक और सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आचार्य, जनरल सा ही सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बेहतर है अगर आप बाहर सामान लेने जा रहे हैं, आपको कोई सामान बेच रहा है, वो ऐसे अपने हाथ से आपको सामान दे या सिर्फ नंगे हाथों से सामान खरीदें या ग्लव्स पहने? ग्लव्स पहनने से क्या इन्फेक्शन फैलना कम हो सकता है कि बढ़ सकता है? देखिए, ग्लोव्स एक ऐसा चीज है कि अगर पहनेंगे तो जरूर वो फोमाइट प्रिवेंट करेगा। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि वो ग्लोव्स पहन के तरह तरह जगह में टच करते हैं, तो उसमें फिर वो जो हमारी जो प्रिंसिपल है वो वायोलेट होता है। अगर ग्लोव्स पहनेंगे तो उनको ग्लोव्स को आराम से रख के जिसको सामान देना है सामान दिए, उसके बाद सैनिटाइजर लगा के पूरा हाथ को ड्राई करेंगे और उसके बाद आराम से खड़े रहेंगे। तरह तरह जगह अगर टच करेंगे कि क्योंकि ग्लोव्स पहना है तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि ग्लोव्स पहना हुआ है, Correct. तरह तरह जगह टच कर रहे हैं और उससे और फोमाइट जा रहा है और उससे वो इन्फेक्शन बढ़ेगा ना कि कमेगा। एक बार जिसने सामान दिया इमीडिएटली सैनिटाइज किया, जस्ट लाइक खाली हाथ को करते हैं ऐसे ही ग्लोव्स के ऊपर सैनिटाइज करना है और आराम से खड़े रहना है। जब अगला ग्राहक आएगा उसके लिए जब सामान देंगे तो उसमें यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये ग्लोव्स पहनना एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। सैनिटाइजेशन जैसे हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन सबसे बेहतर है। ग्लोव्स पहने हैं तो एक तरह से कि आपको बार बार हाथ सैनिटाइजेशन बार बार जरूर करना है। बिल्कुल। अच्छा, we have another caller, Sanjay, who is calling from Dehradun. Go ahead, Sanjay, with your query. Dryness in my throat, and resultant of that are some pustules which have come up in white in color, and I can't sleep in the night because of this dryness. I have to wake up again and again. So is it any sort of a virulent infection? गले में इनकी खराश है, ड्राइनेस है। Dr. Right. Srivastava. So dryness. So yeah, I assume this is of a recent onset that you're complaining. So agar dryness hai and you're having sort of a dry cough, or you're talking about something white sputum coming in, that is what that's what he said. Okay. So and I assume there's no fever, nothing else associated. You're a young person, so don't get worried on this. This could be just an allergic cough as well, an allergic symptom. However, agar iske saath if you develop any fever or there is a sore throat developing, there are some chills happening, or you do feel breathless, obviously then that is of concern. But remember that in a pandemic, any complaint which is of recent onset is always viewed with suspicion. But said that, don't get overboard with fear, because fear and paranoia I think are causing more harm than the real complaint. So have थोड़ा सा चेक कर लेना, but I think it is more of allergic than others because this is an allergic season as well. Okay. संयम रखें, दहशत में ना आए, डरे ना। ये एलर्जी भी हो सकती है, बाकी आप फिर भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसके साथ कुछ और सवाल भी आ रहे हैं। आजकल थोड़े मच्छरों का भी ज़्यादा सीजन हो गया है, मच्छर भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको लेकर या फिर अगर सड़क पे कोई जानवर मर जाता है और उसका शव वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको लेकर भी सवाल आ रहे हैं। करेंसी नोट्स को भी लेकर सवाल आ रहे हैं कि इनको कैसे डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, और मोबाइल फोन्स को भी, क्योंकि मोबाइल हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। जी डॉक्टर आचार्य, इन सवालों का क्या जवाब हो सकता है? नहीं, देखिए, जो जनरल आपको सावधान बरतनी है वो तो बरतनी ही है। मोबाइल का एक बहुत बढ़िया चीज है कि हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं एक पॉलीथीन के अंदर, पाउच के अंदर उसको रख लेते हैं। हॉस्पिटल जाके जब हम ड्यूटी करते हैं पाउच के अंदर रहता है, बार बार जब भी हम मोबाइल निकाल के करते हैं वो बार बार उसी पाउच में डाल देते हैं। आते हुए उस पॉलीथीन पाउच को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और मोबाइल को पूरा कंप्लीटली हम सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते हैं, फिर लेके आते हैं। लेकिन टेक द मिनिमम बिलोंगिंग्स टू द वर्क प्लेस इफ यू आर गोइंग एज ए
healthcare worker or some urgent work, because आप देखिए इतना चेंज हो गया है, आपको पर्स नहीं रखना है, पैसे मिनिमम रखना है, ट्राई टू डू कार्ड ट्रांजेक्शंस, और तीसरा है बेल्ट नहीं पहनना है। मतलब जितने मिनिमम चीज रखेंगे उतने कम फॉर्मेट घर में आएगा, क्योंकि कोरोना एक मेहमान है। अगर मेहमान को लेके घर आएंगे तो आप इन्फेक्ट होंगे, अगर मेहमान को बाहर ही छोड़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल, तो इसी तरह के सवाल आ रहे हैं, जिस तरह की बोला कि डॉक्टर चार ने बोला कि लगातार आप सैनिटाइज करते रहें, तो यहाँ विकास कुमार पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर नवल कि लगातार आज बहुत ज़्यादा इस तरह के हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसका भी हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर कुछ गलत प्रभाव देखने को मिलेगा? कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके हाथ में सफ़ेदी सा उनको महसूस हुआ जब बहुत ज़्यादा दिन भर अगर आप लगातार अपने हाथ को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करते रहें तो। नहीं, ऐसी सैनिटाइजर अभी उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या चीज या सतह के संपर्क में आते हैं जहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो, या उस सतह पे या उस चीज पे कोरोना वायरस के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसे किसी चीज के थ्रू अगर आप टच करते हैं तो आप सैनिटाइज करिए, मगर एक्सेस यूज ऑफ सैनिटाइजर, थोड़ा सैनिटाइजर जो है आपको हार्डली 5 to 6 ml सैनिटाइजर की जरूरत पड़ती है एक बार में हाथ सैनिटाइज करने के लिए। बहुत ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं होती है, तो इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी अवेलेबल सैनिटाइजर्स हैं वो सारे के सारे सेफ हैं स्किन के लिए, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल तभी करें जब आप घर से बाहर निकले, घर में आप साबुन से हाथ धो सकते हैं और अपने हाथ स्वच्छ रख सकते हैं। And Dr. Srivastav, in terms of the queries related to can mosquitoes spread coronavirus and what to do with currency notes, about any cadaver lying in the open of animals, what do you have to say about that? Yes, so as regards mosquitoes, yes, it is true, dengue, malaria, they are all there. So therefore, but this corona is not spread through a mosquito. Trouble is that when these come in a group, say all of them have very common features. Fever, डेंगू में फीवर एंड बॉडी एक्स ज़्यादा होता है, ये जो जॉइंट पेन्स ज़्यादा हो जाती है। पर अगर ब्लड टेस्ट करें then you have low platelet count even in corona, you will also have it in dengue. But fortunately for others, whether it's malaria or dengue, you have on the spot point of care systems of diagnosis. So and therefore treatment as well. and the treatments available, but yes, this is a season where others can happen, and the same precautions would apply to most of these, right? So that is there. The second issue is about currency notes. That is definitely of has been raised as a concern, that again fomite, जो डॉक्टर नवल भी कह रहे थे, the transmission of these fomites, and Dr. Acharya also said the same thing, that all of them when you're handling without taking precautions, they can spread. Why? Because virus is now known to stay not just in air, on cardboard, on plastic, on steel, copper much less, but on paper too. So paper is much less as compared to cardboard or plastic or steel, but it's there. So it depends upon how soon you handled it when an infected person has handled it. So be careful. And we had some very interesting things of trying to sanitize the currency using some warmth. I don't think that is being borne out. There is no Using an evidence iron. for that. So as Dr. Naval said, probably handle less with a currency and more with a Digital. as a digital And form. people shouldn't try to microwave currency notes that have Yes, a that metal has strip no as well. evidence. And the last thing that you asked is about cadavers. Well, having dead, the beings or that kind of thing, they have to be hauled and have to be dumped. There's no way. Corona, COVID, no COVID, that is a definitive no. They have to be, whether it is a dead rat or a dead other bigger animals, that would be a risk in general for health. Yes, it can be a host to a lot of other pathogens as well, I guess. And बिल्कुल, that, तो आपने should सर्विसेज not की be. बात करी यहाँ पे, तो यहाँ पर अनुज मोदी ये सवाल करना चाहते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी पीरियड ऑफ कोविड-19 ऑफ वेरियस सर्फेसेज। डॉक्टर नवल, इस बारे में आप
बता पाएंगे? साथ ही शिल्पा पाटिल ये भी कह रहे हैं कि इनका ऑपरेशन हुआ टॉन्सिल्स का, तो इज देयर हाई रिस्क टू गेट इन्फेक्टेड? पहला क्वेश्चन जो सरफेस का है, बिल्कुल। जो अभी जो डेटा आया है उसमें ये है कि सरफेस लाइक ग्लास, स्टील, metal surfaces, on these the virus can stay for quite a few days, even up to 5 to 6 days. And on other porous objects like cardboard, clothes, paper, it can survive for a very short duration, maybe a few hours. Copper, yes, it being metal, but it survives on copper quite less time, maybe about few hours, 4 to 5 hours only. So the surfaces which are solid, non-porous and metal glass, which are basically surfaces which are resistant to water, those are the surfaces where this virus is likely to stay for a very long time. So one has to take care that if one is coming in contact with such surfaces, either keep them sanitized or keep them clean, or sanitize yourself, your hands, after coming in contact. That's the first thing. Second is about the post-tonsil surgery. So post-tonsil surgery, risk of infection is like any other person. The only thing, if they are exposed, they are also likely to get. But post-tonsil surgery, it's better that you stay indoors and take all the precautions. Wear mask, because if you wear a mask, it is very effective in preventing the spread of infection from others, and the likelihood of you catching the infection also will be less. So do that. I think the same principles apply here. And Dr. Srivastava, you mentioned that heating may or may not be effective, but there are people who still ask questions about direct sunlight. The sun is now becoming pretty strong these days. We'll soon have temperatures in the 40s. Do you think that might be a good way to sanitize things if you leave things out in the sun? If you bought something from the market, and you leave it out in the daytime, will that be good enough to sanitize it after washing? So it's not very straightforward here, because the mask, the mask that we wear, they say that you can actually put out in the air and in the sun for some time, so that they would do. Said that, is there a level 1 evidence? No. Second is, we always hope that the virus will go once the temperatures go up. Because always in the beginning stages, we thought we hit summers and the virus would disappear, like other coronaviruses. Now this virus has not disappeared yet. So what is the susceptibility of this virus to temperature is a big query now, because it's going on. So therefore, to think this virus will be killed if we put things outside may not be such a direct equation anymore. Again, putting it to the air and to some kind of a warmth probably helps out in cleaning as such, and being dry is definitely much more probably helpful. But applying artificial heat in form of microwaving, ironing, those things don't help. Hair dryers don't help. So in fact, there's a lot of it on the media which came in, and there were a lot of advisories कि मत करो. बिल्कुल तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपकी मददगार हो. ऐसे में आप सही जगह से, सही स्रोत से ही सही जानकारी लें. आखिरी सवाल यहाँ पर डॉक्टर आचार्य से ले लेंगे. अंकित जायसवाल ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर आचार्य, कि इनके पिता को, इनके फादर को ब्रेन ट्यूमर है और फर्स्ट साइकिल ऑफ कैप्सूल कीमोथेरेपी ये करा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं. तो ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि अगर ये साइकिल ब्रेक हो गई, क्या तो दोबारा इनको ये शुरुआत करनी पड़ेगी? और 5 दिन के लिए पहले इनकी कीमोथेरेपी हुई थी, और क्या कॉर्पस कैलोसम कैन बी कंप्लीटली ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी? इसका जो ट्रीटमेंट मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये ग्लायोब्लास्टोमा होगा, और इनको जो टेबलेट एक चलता है उसमें, और इसमें ऐसा है कि जो केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से कंप्लीटली क्योर तो नहीं होती है, लेकिन सप्रेस करके रखते हैं, लेकिन काफी लंबे तक चलती है, और ट्रीटमेंट में गैप नहीं हुआ है. आप समझिए इसको, 5 दिन लेने के बाद बीच में गैप देते हैं, फिर इसका शुरू करते हैं. और अगर गैप ज्यादा हो रहा है, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को वीडियो कंसल्ट करके बात कर लीजिए. अगर वो टेबलेट्स सेफ है, घर में भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, या एक्वायर कर सकते हैं. नहीं है
तो अभी जैसे रेड जोन तक देखो, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में आपकी ओपीडी चालू नहीं हुई है, रेड जोन तक ओपीडी चालू हो गया है। आपकी डॉक्टर की जरूर ओपीडी ओपन होगी और केमोथेरेपी की जो रूटीन मेथड है वो लॉकडाउन के वजह से बंद नहीं होगा, लेकिन ओनली कोविड होता है तभी हम उसको गैप देते हैं। लॉकडाउन की वजह से आप हो सकता है अभी टेम्परली कुछ दिन जा नहीं पाए होंगे, लेकिन जैसे 4 तारीख से रेड जोन में ओपीडी चालू हो गया है, आप जाके कंसल्ट करिए और अपना फ्रेश ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। बिल्कुल। All right, I hope that answers that query, and that's all the time we really have, Jaya, today, in terms of squeezing in all the questions that we're getting over the phone, also on social media. But you know, to get the best answers, you can stay tuned to DD News and DD India every day. We're doing it all 7 days a week. This particular show, Dr. Speak. Do join when you can. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो हमारे विशेषज्ञ पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर नवल, डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो नमस्कार।